उसके बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद में आता है हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये सिंगल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। ये इसका काम रहता है, ये ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड सेल रिपेयर। क्या करता है कि वहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई भी चीज़ बनी वो कहाँ आके गोल्जी कॉम्प्लेक्स में या गोल्जी बॉडी में आके स्टोर हो जाएगी। स्टोर होने के बाद में पैक हो जाएगी, यहाँ पे पैक कर ली जाएगी, स्टोरेज एंड पैकेजिंग। स्टोर भी होगा, पैक भी कर दी जाएगी, पैक करके स्टोर कर दी जाएगी, फिर जहाँ पे ज़रूरत होगी उसको वहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। इसलिए सेल रिपेयर में जहाँ पे सेल भी अगर कहीं पे डैमेज हो गई, कुछ भी हो गया, तो वहाँ से ये जिस चीज़ की जिसको ज़रूरत होगी वो यहाँ से ले ली जाएगी, सेल रिपेयर में हो जाता है। उसके बाद में हमारा पार्ट आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम में क्या है, ये सिंगल स्ट्रक्चर थैली होती है, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम इतने होते पावरफुल कि अगर ये फट जाए थैली तो पूरी सेल को ख़त्म कर देती। इसलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल, सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैली, मतलब खुद ही सुसाइड कर लेती, सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं कि मतलब अगर ये फट गई तो सेल पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में हमारा आता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जैसे कि बताया कि प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है, प्रोटीन को बनाता है। उसके बाद में हमारा जो मेन पार्ट आता है वो आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो मेन रोल रहता है वो अगर यहाँ पे देखें तो इस न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन का होता है, जिसे सबसे ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। इसके न्यूक्लियस के पार्ट की बात करें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियाई हो गया, न्यूक्लियाई के बाद में न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियोस के बाद में क्रोमेटिन नेटवर्क, ये क्रोमेटिन नेटवर्क, डीएनए हो गया, ये आरएनए हो गया, ये क्रोमेटिन नेटवर्क हो गया। तो ये इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ सेल। क्या कहलाता है ये पूरा का पूरा ब्रेन ऑफ सेल कहलाता है, इसको ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। रोल ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, रोल ऑफ न्यूक्लियस में कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ सेल, मतलब जो सेल की जितनी भी एक्टिविटी है वो कौन कंट्रोल करेगा, वो हमारा न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा। कौन करेगा, न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा। और ये सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। सेल डिवीजन दो प्रकार का होता है, एक होता है मिओसिस, दूसरा होता है माइटोसिस। ये सेल डिवीजन में भी मिओसिस और माइटोसिस में भी हेल्प करता है। ठीक है। दूसरा क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जेनेटिक मटेरियल रहता है उसको भी ये ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता है। तो अभी ये आ गया। तो जैसे कि पार्ट की अगर बात करें तो ये हो गया अपना माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं किचन ऑफ सेल। क्या कहते हैं, किचन ऑफ सेल। ये किचन हो गया, ये पावर हाउस हो गया, और ये सुसाइडल बैग हो गया, और इसे ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। ये सेल के बारे में थोड़ा सा सुपरफिशियली नॉलेज था।